हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्ञान अराइज चैनल में। आज की इस वीडियो में हम टैली की सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास का टॉपिक है अकाउंटिंग मास्टर, जिसमें हम ग्रुप्स और लेजर्स को क्रिएट करना सीखेंगे। टैली में अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए आपको अकाउंटिंग मास्टर क्रिएट करने होते हैं। विदाउट अकाउंटिंग मास्टर आप टैली में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो लेजर्स और ग्रुप्स को क्रिएट करने से पहले आइए हम समझते हैं ग्रुप्स और लेजर्स क्या होते हैं। किसी भी बिजनेस के अंदर होने वाले एक ही तरीके के लेन देनों को एक साथ लिखने के लिए हम लेजर्स का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए परचेज का लेजर, जिसमें हम माल को खरीदने से संबंधित सभी लेन देनों को एक साथ लिखते हैं। बिजनेस में होने वाले सभी लेन देनों को रिकॉर्ड करने के लिए सैकड़ों लेजर्स बनाए जाते हैं। इन्हीं लेजर्स को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करने के लिए ग्रुप्स का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जिन पार्टीज को हम उधार माल बेचते हैं उन सबके लेजर्स सन्ड्री डेटर्स ग्रुप्स में बनाए जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हो तो सभी पार्टनर्स के कैपिटल्स के लेजर कैपिटल ग्रुप के अंदर क्रिएट किए जाते हैं। टैली में बाय डिफॉल्ट 28 ग्रुप्स पहले से ही बने हुए होते हैं, जिसमें से 15 ग्रुप्स प्राइमरी होते हैं और 13 ग्रुप्स सेकेंडरी होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो आइए अब हम सीखते हैं कि हम किस तरीके से टैली में ग्रुप्स और लेजर्स क्रिएट करते हैं। टैली में ग्रुप्स और लेजर्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक कंपनी क्रिएट करनी होगी, और अगर आपने कंपनी पहले से ही क्रिएट कर रखी है तो आप उस कंपनी को टैली में ओपन कर सकते हैं। कंपनी क्रिएट करना हमने टैली की फर्स्ट क्लास में पहले ही सीख लिया था। तो मैंने यहाँ पर रजत इलेक्ट्रिकल्स के नेम से एक कंपनी क्रिएट की हुई है। टैली में बने हुए 28 ग्रुप्स किसी भी नॉर्मल बिजनेस के अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए काफी होते हैं। फिर भी अगर आप अपनी जरूरत के हिसाब से नए ग्रुप्स टैली में क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप जिन भी पार्टीज को उधार माल बेचते हैं उन सबके लेजर सन्ड्री डेटर्स ग्रुप में बनाए जाते हैं। अगर आप इन्हीं पार्टीज को लोकल और इंटर स्टेट्स दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहो तो आप लोकल डेटर और इंटरस्टेट डेटर्स के नेम से दो नए ग्रुप्स टैली में क्रिएट कर सकते हो। ग्रुप्स को क्रिएट करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली के मेन मेन्यू में अकाउंटिंग इन्फो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और एंटर की को प्रेस करना है। यहाँ से आप ग्रुप ऑप्शन को सिलेक्ट करें और एंटर की को प्रेस करें। यहाँ पर आपको क्रिएट, डिस्प्ले और ऑल्टर तीन ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। क्रिएट की हेल्प से हम टैली में न्यू ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। डिस्प्ले की हेल्प से क्रिएट किए गए ग्रुप्स को या पहले से बने हुए ग्रुप्स की डिटेल को देखा जा सकता है। ऑल्टर की हेल्प से हम क्रिएट किए गए ग्रुप्स को या पहले से बने हुए ग्रुप्स की डिटेल को चेंज कर सकते हैं या किसी भी ग्रुप को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करने के दो मोड होते हैं, सिंगल मोड और मल्टीपल मोड। सिंगल मोड में हम एक एक करके ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, जबकि मल्टीपल मोड में हम एक साथ कई ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम ग्रुप्स को क्रिएट करने के लिए सिंगल मोड को यूज कर रहे हैं। तो आप यहाँ से क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करें और एंटर की को प्रेस करें। आपके पास ग्रुप क्रिएशन का स्क्रीन ओपन होके आ जाएगा। सबसे पहले आप अपने ग्रुप का नेम टाइप कीजिए, जो ग्रुप आपको टैली में क्रिएट करना है। जैसे हमें लोकल डेटर्स के नाम से टैली में ग्रुप क्रिएट करना है तो हमने यहाँ पर लोकल डेटर्स नेम टाइप कर दिया। इसके बाद एंटर करके अंडर सेक्शन में आप उस ग्रुप का सिलेक्शन करें जिस ग्रुप के अंडर आप इस न्यू ग्रुप को क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मुझे लोकल डेटर्स के ग्रुप को सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंडर क्रिएट करना है तो मैंने यहाँ से सन्ड्री डेटर ग्रुप का सिलेक्शन कर लिया और एंटर की को प्रेस किया। इस तरीके से आप एंटर करके क्रिएट किए गए ग्रुप को एक्सेप्ट करें। इसी तरीके से आप अपने दूसरे ग्रुप का नेम टाइप करें। एंटर की को प्रेस करें और इसके लिए भी अंडर में उस ग्रुप का सिलेक्शन करें जिस ग्रुप के अंडर आप इस नए ग्रुप को क्रिएट करना चाहते हैं। ग्रुप का सिलेक्शन करने के बाद एंटर करके इसे एक्सेप्ट करें। ग्रुप क्रिएट करने के बाद एस्केप की को प्रेस करके आप ग्रुप क्रिएशन स्क्रीन से बाहर जाएं। इस तरीके से आप सिंगल मोड पर एक एक करके ग्रुप्स को क्रिएट कर सकते हैं। ग्रुप्स को क्रिएट करने के बाद उन्हें देखने के लिए आप डिस्प्ले ऑप्शन को सिलेक्ट करें और एंटर की को प्रेस करें। यहाँ पे आपके पास ग्रुप्स की एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप जिस भी ग्रुप्स की डिटेल को देखना चाहते हैं
लिस्ट से उस ग्रुप का सिलेक्शन करें या उस ग्रुप का नेम टाइप करें। जैसे मुझे सन्ड्री डेटर ग्रुप्स की डिटेल देखनी है तो मैंने यहाँ पर सन्ड्री डेटर ग्रुप्स का सिलेक्शन किया और एंटर की को प्रेस किया। इस तरीके से आप सिलेक्ट किए गए ग्रुप्स की डिटेल को देख सकते हैं। ग्रुप्स की डिटेल्स को देखने के बाद आप एस्केप की को प्रेस करके ग्रुप डिस्प्ले स्क्रीन से बाहर जाइए। और अगर आप क्रिएट किए गए ग्रुप्स की डिटेल में चेंज करना चाहते हैं या ग्रुप्स को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑल्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करें। पर ध्यान रहे, आप टैली में केवल उन्हीं ग्रुप्स को डिलीट कर सकते हैं जो ग्रुप्स आपने क्रिएट किए हैं। टैली में पहले से बने हुए 28 ग्रुप्स में से आप किसी भी ग्रुप्स को डिलीट नहीं कर सकते। इसी तरीके से टैली में लेजर्स क्रिएट करने के लिए आप अकाउंटिंग इन्फो मेन्यू से लेजर ऑप्शन को सिलेक्ट करें और एंटर की को प्रेस करें। यहाँ पर हम लेजर्स को भी सिंगल और मल्टीपल दो मोड्स पर क्रिएट कर सकते हैं। सिंगल मोड पर हम एक एक करके लेजर्स क्रिएट करते हैं, जबकि मल्टीपल मोड पर हम एक ही ग्रुप से संबंधित कई सारे लेजर्स एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। टैली में दो लेजर पहले से ही क्रिएट होते हैं जिसे हम प्रीडिफाइंड लेजर कहते हैं, एक कैश का और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसे देखने के लिए आप यहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शन को सिलेक्ट करें और एंटर की को प्रेस करें। आप देखेंगे कि आपकी कंपनी में कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस के दो लेजर्स पहले से ही क्रिएट हैं। इस तरीके से टैली में लेजर्स क्रिएट करते समय हम कैश और प्रॉफिट एंड लॉस के लेजर को छोड़कर बाकी के लेजर्स क्रिएट करेंगे। जैसे हमारे पास ये लिस्ट ऑफ लेजर्स हैं जिसे हमें कंपनी में क्रिएट करना है और ये हमें वो ग्रुप्स दिए गए हैं जिन ग्रुप्स के अंदर हम अपने लेजर्स को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम लेजर्स को क्रिएट करने के लिए सिंगल मोड को यूज़ कर रहे हैं, तो आप सिंगल मोड में क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करें और एंटर की को प्रेस करें। ऐसा करने से आपके पास लेजर क्रिएशन की स्क्रीन ओपन होके आ जाएगी। लिस्ट में सबसे पहला लेजर आपको कैपिटल अकाउंट का दिया गया है जिसे हमें कैपिटल ग्रुप के अंदर क्रिएट करना है। तो आप सबसे पहले अपने लेजर का नेम टाइप करें। नेम टाइप करने के बाद अंडर में आप उस ग्रुप का सिलेक्शन करें जिस ग्रुप के अंडर आपको ये लेजर क्रिएट करना है। तो मुझे कैपिटल का लेजर कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंडर क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ से कैपिटल अकाउंट ग्रुप का सिलेक्शन किया और एंटर की को प्रेस करके लेजर्स को एक्सेप्ट किया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास परचेस अकाउंट का लेजर है जिसे हमें परचेस अकाउंट ग्रुप में क्रिएट करना है। अगेन हम यहाँ पर अपने लेजर का नेम टाइप करेंगे परचेस अकाउंट और यहाँ से परचेस अकाउंट ग्रुप का सिलेक्शन करेंगे। परचेस का लेजर बनाते समय आपको इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड इस फीचर को यस करना है। ये फीचर हम तब यस करते हैं जब हम अपनी कंपनी में अकाउंट्स के साथ साथ इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं। मैं अपनी कंपनी में अकाउंट्स के साथ साथ इन्वेंट्री को मैनेज कर रही हूँ, इसलिए मैंने इस फीचर को यस किया है। अगर आप अपनी कंपनी में इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर रहे तो आप इस फीचर को नो कर सकते। इस फीचर को यस करने के बाद आप एंटर करके लेजर को एक्सेप्ट कीजिए। नेक्स्ट आपके पास सेल्स अकाउंट का लेजर है जिसे हमें सेल्स अकाउंट ग्रुप में क्रिएट करना है। तो आप अपने लेजर का नेम टाइप करें, लिस्ट से सेल्स अकाउंट ग्रुप का सिलेक्शन करें। यहाँ पर भी हम इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड के फीचर को यस करेंगे क्योंकि हमें अकाउंट्स के साथ इन्वेंट्री को मैनेज करना है और एंटर करके लेजर को एक्सेप्ट करें। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास बजाज इलेक्ट्रिकल का लेजर है जिसे आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप के अंदर क्रिएट करना है। बेसिकली ये वो पार्टी है जिससे हम उधार माल परचेज कर रहे हैं। तो हमने अपने लेजर का नेम टाइप किया, अंडर में सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप का सिलेक्शन किया। ध्यान रहे हम जिन भी पार्टी से माल उधार परचेज करते हैं उनके लेजर सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप के अंदर क्रिएट किए जाते हैं। ग्रुप का सिलेक्शन करने के बाद मेलिंग डिटेल ऑप्शन, ये डिटेल्स हम केवल डेटर्स और क्रेडिटर्स के लिए ही फिल करते हैं, बाकी के लेजर्स के लिए हम ये डिटेल्स फिल नहीं करते। तो आप यहाँ पर अपनी पार्टी के नेम के साथ साथ उसका एड्रेस, आपकी पार्टी की कंट्री, आपकी पार्टी किस स्टेट में है उस स्टेट का सिलेक्शन कर सकते हैं। पार्टी के एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका पिन कोड नंबर टाइप कर सकते हैं। अगर आप पार्टी की बैंक डिटेल ऑप्शन को भी यहाँ पर फिल करना चाहते हैं तो प्रोवाइड बैंक डिटेल फीचर को यस करके आप पार्टी की बैंक डिटेल्स को भी फिल कर सकते हैं। मुझे अभी ये डिटेल्स फिल नहीं करनी तो मैं इस फीचर को नो कर रही हूँ यहाँ पर और एंटर करके पार्टी के लेजर को एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट आपके पास गुप्ता इलेक्ट्रिकल स्टोर के नाम से एक लेजर है जिसे लोकल
डेटर्स ग्रुप के अंडर क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमने अपने लेजर का नेम टाइप किया, गुप्ता इलेक्ट्रिकल्स स्टोर, और इसके लिए लिस्ट ऑफ ग्रुप से लोकल डेटर ग्रुप का सिलेक्शन किया। ध्यान रहे, टैली में लोकल डेटर्स के नाम से पहले से कोई ग्रुप क्रिएट नहीं होता। लेजर्स क्रिएट करने से पहले ही हम इस ग्रुप को क्रिएट कर चुके थे, जिसका मैंने यहाँ पर सिलेक्शन किया है, और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास कानपुर इलेक्ट्रिकल शॉप के नाम से एक लेजर है, जिसे हमें इंटर स्टेट डेटर्स ग्रुप में क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमने अपने लेजर का नेम टाइप कर दिया, कानपुर इलेक्ट्रिकल शॉप। अंडर सेक्शन में हमने इंटर स्टेट डेटर ग्रुप का सिलेक्शन किया। ध्यान रहे, ये ग्रुप भी टैली में पहले से क्रिएट नहीं होता। लेजर क्रिएशन से पहले आपको ये ग्रुप क्रिएट करना होगा। इसके बाद मेलिंग डिटेल्स को फिल करने के बाद आप एंटर करके लेजर को एक्सेप्ट करें। अब हमें यहाँ पर रेंट, सैलरी और जनरल एक्सपेंस का लेजर बनाना है। ये तीनों लेजर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में क्रिएट होंगे। तो मैं इन लेजर्स को क्रिएट करने के लिए मल्टीपल मोड को यूज़ करूँगी। तो इसके लिए आप एस्केप करके यहाँ से लेजर क्रिएशन स्क्रीन से बाहर जाएं और मल्टीपल मोड ऑप्शन को सिलेक्ट करें, और मल्टीपल मोड में क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करें, एंटर की को प्रेस करें। आपके पास मल्टीपल लेजर क्रिएशन की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ से सबसे पहले आप उस ग्रुप का सिलेक्शन करें जिस ग्रुप के अंडर आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं। तो मुझे लेजर्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप्स के अंदर क्रिएट करने हैं, तो मैंने यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप का सिलेक्शन किया, और एक एक करके अपने लेजर्स के नेम टाइप करें। जैसे पहला लेजर हमारे पास रेंट अकाउंट है, सेकंड लेजर हमारे पास सैलरी अकाउंट है, थर्ड लेजर हमारे पास जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट है। इस तरीके से लेजर्स का नेम टाइप करने के बाद आप एंटर करके इन लेजर्स को भी एक्सेप्ट कीजिए। इस तरीके से आपने देखा कि हमने किस तरीके से टैली में सिंगल मोड पे और मल्टीपल मोड्स पे लेजर क्रिएट किए। लेजर्स को क्रिएट करने के बाद डिस्प्ले ऑप्शन की हेल्प से आप क्रिएट किए गए लेजर्स को देख सकते हो। सिंगल मोड में हम एक एक करके लेजर्स को देखते हैं, जबकि मल्टीपल मोड में हम एक ही ग्रुप से संबंधित कई सारे लेजर्स को एक साथ देख सकते हैं। जैसे हमने सिंगल मोड में डिस्प्ले ऑप्शन को सिलेक्ट किया और एंटर की को प्रेस किया, आपके पास यहाँ पर लेजर की एक लिस्ट ओपन हो गई। आप जिस भी लेजर की डिटेल को देखना चाहते हो, लिस्ट से उस लेजर का सिलेक्शन कीजिए। जैसे मुझे यहाँ पर जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट लेजर की डिटेल देखनी है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और एंटर की को प्रेस किया, और यहाँ पर ये मेरे सिलेक्ट किए हुए लेजर की डिटेल शो कर रहा है। डिटेल्स देखने के बाद आप एस्केप की से लेजर डिस्प्ले स्क्रीन से बाहर जाइए। इसी तरीके से अगर आपको एक ही ग्रुप से संबंधित कई सारे लेजर्स की डिटेल एक साथ देखनी होगी, तो आप मल्टीपल मोड में डिस्प्ले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यहाँ पे आपके पास ग्रुप्स की एक लिस्ट आ जाएगी। आपको जिस भी ग्रुप के लेजर्स की डिटेल देखनी है, सबसे पहले उस ग्रुप का सिलेक्शन करें। मुझे यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में बनाए गए लेजर्स की डिटेल देखनी है, तो मैंने यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप का सिलेक्शन किया और एंटर की को प्रेस किया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में जितने भी लेजर्स क्रिएट है, ये उनकी डिटेल्स शो करके दिखा रहा है। डिटेल्स देखने के बाद आप एस्केप की को प्रेस करके मल्टीपल लेजर डिस्प्ले स्क्रीन से भी बाहर जा सकते हैं। इस तरीके से हम सिंगल मोड पे एक एक करके लेजर्स की डिटेल देखते हैं, जबकि मल्टीपल मोड पर हम एक ही ग्रुप से संबंधित बहुत सारे लेजर्स की डिटेल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको लेजर्स की डिटेल में कोई भी चेंज करना हो या किसी लेजर को डिलीट करना हो, तो इसके लिए आप ऑल्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर भी अगर आप सिंगल मोड पर केवल एक एक करके लेजर में चेंज कर सकते हैं, जबकि मल्टीपल मोड पर आप एक ही ग्रुप से संबंधित सारे लेजर्स को एक साथ चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे जनरल एक्सपेंसेस लेजर का नाम चेंज करके बिजनेस एक्सपेंसेस करना है, तो मैंने
ऑल्टर ऑप्शन को सिलेक्ट किया, यहाँ से जर्नल एक्सपेंसेस के लेजर का सिलेक्शन किया और इसके नेम को चेंज किया। लेजर का नेम चेंज करने के बाद एंटर करके इसे एक्सेप्ट कीजिए। इस तरीके से आपने लेजर में जो भी डिटेल्स चेंज करनी होगी कर सकते हैं। और अगर आपको लेजर डिलीट करना है तो भी आप ऑल्टर ऑप्शन पे ही किसी भी लेजर को सिलेक्ट करें। जैसे मुझे यहाँ से कानपुर इलेक्ट्रिकल शॉप के लेजर को डिलीट करना है तो मैंने इसका सिलेक्शन कर लिया। लेजर ऑल्ट्रेशन मोड पर ओपन हो गया और आप यहाँ से ऑल्ट के साथ डी की को प्रेस करें और एंटर की को प्रेस करें। ऐसा करने से आपका सिलेक्टेड लेजर डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से हमने टैली में सीखा कि हम किस तरीके से टैली में ग्रुप्स और लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं या ऑल्टर कर सकते हैं। आज की क्लास की प्रैक्टिस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट दिया गया है जिसमें आपको ग्रुप्स और लेजर्स क्रिएट करने हैं, उनको ऑल्टर करना है और उन्हें डिलीट करके देखना है। असाइनमेंट को प्रैक्टिस करते समय अगर आपको किसी स्टेप में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे ज्ञान अराइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।